हेलो वीवर्स, कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉप 100 एमसीक्यू के इस क्लास में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड वीडियो प्रतिदिन मिलेंगे। इसमें सभी कंप्यूटर कोर्स के टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया जाएगा और इसी कड़ी में इस चैनल पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सभी टॉपिक के लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। आप इन सभी लेक्चर्स को जाके देखें ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके और आप कंप्यूटर कोर्स के हर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकें। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो व्यूवर्स, अगर आपको इस स्लाइड में दिए किसी भी कोर्स को फ्री में करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आपको कौन सा कोर्स करना है। उससे रिलेटेड वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में कोर्स वाइज अपलोड कर दी जाएगी। तो बढ़ते हैं एमसीक्यू की। इसमें पहला एमसीक्यू है, विच जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग पहली पीढ़ी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, अ डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि एक उपकरण जो उपयोगकर्ताओं को विश्लेषण और भंडारण के लिए कंप्यूटर में डेटा फीड करने और कंप्यूटर को कमांड देने की अनुमति देता है वो कहलाता है। यानी बेसिकली जाने तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में किसी भी कमांड को दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, बी इनपुट डिवाइस। बढ़ते हैं अगले को। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। इन चार ऑप्शन में से समूह बताना है कि कौन सा समूह आपका इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। ये नहीं है क्योंकि इसमें प्रिंटर भी आ गया, ये आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बी सभी इनपुट डिवाइस के ही ग्रुप्स हैं। सी देखते हैं, सी माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन। सी और बी क्या है? दोनों ही ग्रुप्स इनपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो पहला है माउस। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन डिजिटाइजर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। यानी इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को लिखना है या फिर नंबर को टाइप करना है तो बेसिकली कीबोर्ड से ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कंप्यूटर इन अ कीबोर्ड इज। यानी एक कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या बतानी है। यानी जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन कीज होते हैं कुछ, तो उनके बटन्स कितने होते हैं। तो फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 12। ये है क्वेश्चन, माउस इज फिर डैश है, यानी माउस है। क्या है माउस? पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्सर कंट्रोल डिवाइस, ये भी सही है। मॉनिटरिंग डिवाइस, ये रॉन्ग है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है यही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो ये बूथ ए एंड बी दिया हुआ है जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले को। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप्ड बाई। यानी पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो पहला कंप्यूटर माउस डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा ही विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है की तरफ। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल माउस वॉज बिल्ड बाई। यानी ऑप्टिकल माउस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्टिकल माउस का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1999 में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला अगला है, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। यानी जो वायरलेस माउस होता है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से। तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। इन सभी चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। तो
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मॉनिटर एंड प्रिंटर। इसी से पता चलता है कि ये इनपुट डिवाइस नहीं, क्योंकि मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट होता है और हमें बताना है कि कौन सा जो डिवाइस है इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले, तो इस क्वेश्चन में क्या मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेस, यानी इन सभी चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनपुट डिवाइस है। स्कैनर ऑप्शन नंबर ए, ये भी इनपुट डिवाइस है, तो ये तो, है सही है। ऑप्शन नंबर बी टच स्क्रीन, ये भी इनपुट है। और ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। यानी जितने भी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी इनपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव यानी सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी इन सभी चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो डिवाइस है वो इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है अ प्रोजेक्टर इज एन dash device that can take images generated by a computer and reproduce them on a large flat surface, यानी प्रोजेक्टर एक क्या है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी वजह से कंप्यूटर में किसी भी छवियों को लाया जा सकता है और उन्हें एक बड़ी सपाट सतह पर पुनः पेश किया जा सकता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आउटपुट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द OCR स्टैंड फॉर, यानी OCR का फुल फॉर्म क्या है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन, अगला है द OMR स्टैंड फॉर, यानी OMR का फुल फॉर्म आपको बताना है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द MICR स्टैंड फॉर, यानी MICR का मतलब क्या है, यानी इनका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म इनका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू हाउ एंड हाउ टू डू इट, यानी निम्नलिखित ऑप्शन में से आपको बताना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन सा ऑप्शन निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को बेसिकली निर्देश देने का काम सॉफ्टवेयर करता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है वही कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना होता है। क्या, किस डेटा को किस में परिवर्तित करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, यानी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट है बग मीन्स, बग क्या होता है। तो बग कंप्यूटर में लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम, यानी जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कुछ लॉजिकल एरर्स होते हैं, उन्हीं को बग्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं का मतलब एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या यूटिलिटी होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन है बायो सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। दूसरा ऑप्शन है यूनिक्स और लिनक्स, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। चौथा दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये पता होगा बेसिकली आपको कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता करना था कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये वो देखते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश, यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किस कार्य के लिए डेवलप किया जाता है। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र के किसी एक खास काम के लिए होता है, यानी जैसे कि आपको टाइपिंग करना हो या फिर किसी डेटा को बनाना हो, तो जिस पे आप बनाते हैं वो क्या कहलाता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि आपको अकाउंटिंग का काम करना हो, तो अकाउंटिंग का काम करने के लिए टैली होता है, तो टैली बेसिकली एक
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको मैथमेटिकल वर्क करने हो तो एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो ये रियल वर्ड टास्क, अगर बोलें तो एक लाइन में रियल वर्ड टास्क को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला है 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय उन्मुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, यानी ऑफिस ओरिएंटेड कौन से सॉफ्टवेयर हैं इन ऑप्शन में, वो हमें बताना है। तो पहला है इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, एडिटर्स, ये रॉन्ग है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर बैकअप सिस्टम, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 दिया है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट का यूज ज़्यादातर ऑफिस ओरिएंटेड वर्क के लिए ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, यानी इनमें से बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स किसके एग्जाम्पल हैं। तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? रॉन्ग, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पता होगा कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी रॉन्ग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये भी रॉन्ग। डी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। की तरफ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जानते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा में इस एप्लीकेशन का यूज रो और कॉलम के अंदर होता है, वो हमें बताना है इन सभी ऑप्शन में। तो इन सभी ऑप्शन में रो और कॉलम में डेटा की एंट्री के लिए ज़्यादातर स्प्रेडशीट का यूज होता है। तो इस ऑप्शन में स्प्रेडशीट ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। एंटीवायरस है, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फायरवॉल्स भी है। डिस्क डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लेकिन MS जो डॉस है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो हमें यही बताना है कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो MS DOS एक यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ वायरस। वायरस के बारे में व्यूवर्स आप लोगों ने सुना होगा। वायरस बहुत ही फेमस वर्ड है, क्योंकि ये कंप्यूटर में एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग ऐसे रूप में जानते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर होता है, जब वो ये वायरस उस सॉफ्टवेयर में चला जाता है तो वो सॉफ्टवेयर सही से वर्क नहीं करता है या लैग करता है या फिर ओपन होता है और डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। तो जानते हैं वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो सॉफ्टवेयर होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पावर पॉइंट है, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी वर्ड परफेक्ट, ये तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी टैली, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल हो सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर शामिल होता है, सॉफ्टवेयर होता है और कुछ पेरिफेरल्स डिवाइसें होती हैं, ये तीनों ही शामिल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। तो व्यूअर्स, ये क्लास कैसा लगा आपको, इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये सेशन अच्छा लगता हो तो इसको अपने मित्र और बहन और भाइयों को भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।